हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, सेंसस एंड सैम्पल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा के जो मेथड हैं वो पिछले चैप्टर में हमने किए थे, लेकिन अब हम ले रहे हैं इसके सेंसस और सैम्पल मेथड। ठीक है, तो सेंसस में क्या होता है कि आप सारा का सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, और सैंपल में क्या होता है कि हम कुछ सैंपल, पूरा डाटा ना लेकर उसमें से कुछ सैंपल जो है वो इकट्ठा करते हैं। सेंसस जैसे पॉपुलेशन जो निकाली जाती है कि कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, वो सेंसस मेथड से निकाली जाती है। तो उसमें हम ओवरऑल सर्च करते हैं, ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि कंट्री में किस घर में, हर एरिया में सर्च होता है कि किस में कितने मेंबर्स हैं, कितने किस एज में हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी लेडीज़ हैं और किस काम में लगे हुए हैं। तो वो हमारे सेंसस डाटा में आता है। तो आज हम पहले यही कर रहे हैं। तो कंसेप्ट ऑफ सेंसस एंड सैंपल स्टार्टिंग से लेंगे हम, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी लेंगे। देयर आर 2000 students in a college. An investigator wants to collect regarding their family background. He has two possible choice. उसके पास दो चॉइस हैं अगर उसने 2000 बच्चों का रिसर्च करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। तो फर्स्ट ही कलेक्ट इन्फॉर्मेट रिलेटिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, कि एक तो ये है कि वो 2000 स्टूडेंट्स जो हैं सभी से डाटा इकट्ठा करे। एक वो क्या करे, कुछ ही बच्चों से रैंडमली जो है कुछ बच्चों से रिसर्च करें। इन स्टैटिस्टिक्स द फर्स्ट अप्रोच, जो फर्स्ट अप्रोच मैंने बोली कि सभी से डाटा ले, तो उसको बोलेंगे सेंसस मेथड, एंड सेकेंड इज सैम्पल मेथड। द प्रेजेंट चैप्टर फोकस ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी of the census and sample method of data collection, beginning with the concept of census and sample technique. The chapter offer a detailed discuss of merits and demerits of two technology. तो इन दोनों की जो मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं वो हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं कंसेप्ट ऑफ सेंसस एंड सैम्पल। चैप्टर 2 ऑफ द बुक इंट्रोड्यूस concept of universe and population. It would be useful to recapitulate this concept for a comprehensive understanding of the concept of census and sampling. तो सबसे पहले हम इन statistics, universe और population simply refer to an aggregate of item to be studied for an investigation. ठीक है, स्टेटिस्टिक्स में क्या करते हैं हम, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सभी जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाता है। मींस अगर 2000 का हमने एग्जांपल लिया है तो इसमें 2000 बच्चों से ही डायरेक्ट जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उनसे उनका डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे सेंसस मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं वो है सैम्पल मेथड। तो आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर हम 27th आइटम लिखा है ना इसमें, अगर हम ये सारी की सारी लेते हैं तो ये हमारा पॉपुलेशन मेथड है। अगर हम इनमें से 3 ले लिया हमने तो ये हमारा क्या हुआ, सैम्पल मेथड हुआ। तो हम पहले सेंसस मेथड ही कर रहे हैं। तो इसमें ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सारा का सारा जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। सेंसस मेथड एम्प्लाइज कंप्लीट इनोमिनेशन ऑफ द यूनिवर्स पॉपुलेशन। सेंसस ऑफ population is the most suitable example of the census method as a statistical inquiry. तो इसमें सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो पॉपुलेशन का ही है, जो मैंने आपको बताया कि उसमें हम घर घर जाकर जो है इंक्वायरी करते हैं कि कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। ठीक है, सारा जो पॉपुलेशन से रिगार्डिंग डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है। तो उसके बाद आता है इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है। सूटेबिलिटी इसकी जहाँ स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन हो, ठीक है, वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन हो, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम हो, या फिर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी हो। कि हमें जो स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन की जहाँ इन्वेस्टिगेट करना है वो कम एरिया है, और वाइडली डाइवर्स आइटम्स मींस कि कई तरह की इन्फॉर्मेशन हमने लेनी है। दूसरा है कि अलग अलग तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है हाई डिग्री मींस कि जो एक्यूरेसी है वहाँ हमें ज़्यादा चाहिए।
तो वहाँ ये सूटेबल है मेथड। तो इसके मेरिट्स क्या होंगे, एक तो रिलायबल होगा और एक्यूरेट होगा, लेस बायस्ड होगा मीन्स सही होगा और उचित होगा, और लेस बायस्ड होता है कि पक्षपात रहित होगा। एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डिटेल में प्राप्त होगी, जहां हम जो चीज़ पूछ पाते हैं, जैसे कंट्री में हमने अगर ले रहे हैं तो उनकी एज भी लेंगे, मेल फीमेल भी लेंगे, एजुकेशन भी लेंगे, तो कई तरह की इन्फॉर्मेशन हमें जो है इससे प्राप्त हो जाती है। स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि हमें कई तरह के जो डाटा इकट्ठा करना है वो हमें कलेक्ट कर पाएंगे, मतलब ये हमारा कई उसके लिए यूज़ हो सकता है, यही हमारा पॉपुलेशन वाला डाटा, ठीक है। जैसे लिटरेसी रेट निकालना है या बर्थ रेट निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये कई जगह पर काम करता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। कॉम्प्लेक्स क्यों रहेगा कि इसमें हमने कई चीज़ें इकट्ठी ली हैं। सिंपल या कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है कि सिंपल में आप एक या दो चीज़ें ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नेचर के अकॉर्डिंग, है ना, तो वो आप कई तरह की जो इसमें वो लेते हैं। जैसे अभी बात की थी हमने एजुकेशन स्टेटस, ठीक है, एज, सेक्स, कॉम्प्लेक्शन, कॉम्पोजिशन, तो इसी तरह से कि मेल है, फीमेल हैं, बच्चे हैं, किस एज के हैं, तो हमने इसमें सारी डिटेल जो है वो इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट सेंसस मेथड कैन बी सक्सेसफुल यूज्ड इन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम पहले कर चुके हैं, है ना, तो रिलेटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और करप्शन। तो इससे क्या होगा, हम इनडायरेक्ट रूप पर अनएम्प्लॉयमेंट भी देख पाएंगे, पॉवर्टी भी देख पाएंगे, करप्शन भी देख पाएंगे, तो एक के साथ साथ हम कई चीज़ों का इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं। अब डीमेरिट्स क्या आएंगी इसकी, कॉस्टली, लार्ज मैन पावर मीन्स कॉस्टली क्यों पड़ेगा कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यहाँ बड़े एरिया में कर रहे हैं, सभी का सभी डाटा ले रहे हैं, सैम्पलिंग नहीं कर रहे हैं, है ना, तो सभी को इकट्ठा करने के लिए हमें टाइम भी चाहिए, मनी भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, तो लार्ज मैन पावर भी आएगा कि हमें अगर पॉपुलेशन काउंट करनी है तो उसके लिए कई जो हैं टीम्स लगाई जाएंगी। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, की जहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन बड़े स्तर पर चाहिए वहाँ ये मेथड जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आज हमने इसमें किया है सेंसस मेथड। नेक्स्ट हम सैम्पल मेथड नेक्स्ट के लेक्चर में करेंगे। तो आपने आज इसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स और सूटेबिलिटी भी करनी है। तो इस मेथड में आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।